हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर लविंग चैनल डियर मैथ्स। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो खास है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि रिलेटेड है चैप्टर 1 रियल नंबर्स से। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 1 है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उस वीडियो का पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जा करके उस लिंक पर क्लिक करके वो पार्ट 1 देख सकते हैं, ताकि आप पार्ट 2 को बेटर वे में समझ सकें। पार्ट 1 में मैंने जो टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं वो हैं व्हाट आर रियल नंबर्स। मैंने रियल नंबर्स के बारे में वहाँ पे बताया है। इसके साथ ही मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि कैसे दो पॉजिटिव इंटीजर्स का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम इनका इस्तेमाल करके कैसे हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 की जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग दीज नंबर्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हर पार्ट में 2-2 नंबर है और आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है वो मैं जो पार्ट 1 है वीडियो उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो वहां से सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप सीधे जाकर के पार्ट 1 जो वीडियो है उसको देखिए, उसमें मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके कैसे हम 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं वो वहां पे मैंने एक एग्जाम्पल को लेकर के एक्सप्लेन किया है। डेफिनेटली उस एग्जाम्पल को देख करके आप ये जो 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पे तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया या आई एम अनेबल टू सॉल्व इट। तो डेफिनेटली उसका एक स्पेशल छोटा सा वीडियो मैं वहाँ पे ड्रॉप आउट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो 3 में क्या डिफरेंस होगा मैं थोड़ा सा आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। यू कैन सी हियर, यहां पे अगर आप फोकस करेंगे देन यू कैन सी दैट ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन तो क्या होगा, वहां पे ओड इवन कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब जो फॉर्म होगी जैसे 6q से रिलेटेड अगर है तो फॉर्म होगी 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 एंड 6q+5। ये सभी वहां पे होंगे। अगर ओड होगा तो उनमें से जो प्लस के बाद ओड नंबर है केवल वही होंगे। जैसे 6q हट जाएगा, केवल 6q+1 रहेगा, फिर 6q+1 के बाद 6q+2 हट जाएगा क्योंकि वो इवन है, तो 6q+3 वहां पे रहेगा, 6q+4 हट चुका है, 6q+5 यहां पे रहेगा अगर ओड के लिए पूछेगा। और ओड की जगह इवन भी आ सकता है। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें ये कहेगा शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, और उसमें फिर आपको देगा क्या 6q, 6q+2, 6q+4। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। तो आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर या कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर और रेस्पेक्टिवली उनके अकॉर्डिंग जो भी है 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 या 6q+1, 6q+3, 6q+5 या 6q+2, 6q+4, ये हो गया आपके किसके अकॉर्डिंग, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स और पॉजिटिव इवन इंटीजर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ऑड और इवन का हम उसके बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑड और इवन में भी आपको पॉजिटिव इंटीजर वाला जो काम है वो करना ही होगा, तभी आप ऑड और इवन बता पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले यहां पे यू विल बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। तो चलो मैं इसी से रिलेटेड पहले मैं ये क्वेश्चन बनाता हूं कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। ठीक है, इससे पहले चलिए बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा हुआ हो सकता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी a और b दो इंटीजर हो तो q और r वहां पे दो ऐसे यूनिक इंटीजर होते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करके हम आगे प्रोसीड करेंगे और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेट्स सी।
तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया है, जो कि क्या है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। आप यहाँ देख सकते हैं कि एवरी के बाद मैंने ना ओड ऐड किया है ना ही इवन ऐड किया है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया आपका एवरी पॉजिटिव इंटीजर से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसमें एवरी के बाद ओड हो सकता है, और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें एवरी के बाद इवन हो सकता है। तो ऑड और इवन को जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड है उनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला पता होना चाहिए कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 6q से रिलेटेड मतलब 6q से रिलेटेड ही आए, कुछ भी हो सकता है। वहां पे 4q भी हो सकता है, 3q भी हो सकता है, 2q भी हो सकता है, 7q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग कितने ये प्लस में कितने नंबर्स होंगे वो भी मैं आपको डिसाइड करना अभी बता दूंगा। थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली भी इमेजिन करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अगर मैं इसको कंपेयर करूं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से, तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि जब भी आप किसी भी इंटीजर को 6 से डिवाइड करते हैं, कोई भी इंटीजर लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, चलो हम ले लेते हैं 12, और जब आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 2 और आपका रिमाइंडर होता है 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आप किसी भी इंटीजर को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट जो है वो कुछ भी हो, लेकिन आपके जो रिमाइंडर हैं वो 0 1 2 3 4 और लास्ट 5 तक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 5 से बड़ा रिमाइंडर होगा, जैसे 6 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो आप उसे आगे डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा क्योंकि 6 को हम एज अ रिमाइंडर डिसाइड कर नहीं सकते, ठीक है। तो अगर 6 रिमाइंडर बच रहा है, जैसे कि 6 रिमाइंडर, पहली बात तो पॉसिबल होगा नहीं, आपका रिमाइंडर मैक्सिमम 5 तक हो सकता है। जैसे आपने 12 को डिवाइड किया 6 से तो आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर आप 13 को डिवाइड करेंगे, सपोज दैट यू आर डिवाइडिंग 13 बाई 6, 6 2 जा 12, तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, ठीक है। अगर आप 14 को डिवाइड करते हैं 6 से, 6 2 जा 12, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। अगर आप 15 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 3, ठीक है। अगर आप 16 को डिवाइड करेंगे, लेट्स सी इफ वी डिवाइड 16 बाई 6, सो 6 2 जा 12 और रिमाइंडर आ रहा है 4। अगर आप 17 को डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा 12 और रिमाइंडर आ रहा है 5। अब आप 18 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर फिर से 0 आ जाएगा। आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं और आप उसको 6 से डिवाइड करके देखिए, ठीक है। उसके बाद अगले को डिवाइड करके देखिए, फिर उससे अगले को डिवाइड करके देखिए, आपके रिमाइंडर मैक्सिमम 5 तक होंगे, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे। अब हमें यही तो नहीं पता कि वो कौन सा इंटीजर है, ठीक है। मतलब इसने ये कहा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर की यहां पे बात हो गई है। अब हम सबको तो एक साथ ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उस पॉजिटिव इंटीजर को इमेजिन कर लेंगे। हम कहेंगे कि लेट ए बी दी पॉजिटिव इंटीजर, हम मान लेंगे कि ए वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हमें 6 से डिवाइड करना है। देन ए कैन बी, तो ए किस फॉर्म में हो सकता है, 6q प्लस आर की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेट्स राइट इट फ्रॉम हियर। तो आपका सॉल्यूशन आपको ऐसे स्टार्ट करना है, आप लिखेंगे लेट ए बी दी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि a तो वो है जिसको डिवाइड करना है और b कौन होगा जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको यही बताना है, लेट a बी दी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दैट इज व्हाट, a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर रिमाइंडर जो है आपका दैट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। मतलब रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा, ओके। सो इट मींस a जो है आपका वो हो सकता है 6q प्लस r, ठीक है। और वेयर r आप क्या बताएंगे, यू विल से दैट वेयर r can be, r is equal to 0 1 2 3 4 and 5। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लीजिए 5q आएगा, 4q आए या 3q आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या और क्या कैसे मेंशन करना है। तो आप इतना देख लीजिएगा कि जो भी q के साथ नंबर है वो कितना है। अगर 6 है तो आपके रिमाइंडर 5 तक होंगे, अगर 7 है तो आपके रिमाइंडर 6 तक होंगे, मतलब एक कम लेना है, ठीक है ना।
जैसे 6 है तो 0 1 2 3 4 5 तक ही लेने हैं, अगर 6 है तो 7 है तो 0 1 2 3 4 5 6 तक ही लेना है, ठीक है। इस तरह से आप रिमाइंडर अपना मेंशन कर देंगे, ठीक है। आपने रिमाइंडर के बारे में यहाँ पे बता दिया, आप क्यू के बारे में भी बता दें, ठीक है। एंड जो आपका क्यू है वो हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों इक्वल टू 0? क्यों? क्योंकि मैंने एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए कह रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो जब आप 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 जा पे तो वैसे पॉसिबल नहीं होना, ठीक है। 6 1 जा 6 होंगे, जबकि हम डिवाइड 1 को कर रहे हैं, तो हम 0 जा पे पॉसिबल कर सकते हैं उसको, 6 0 जा 0, क्योंकि एटलीस्ट डिवाइड तो हमें एक बार तो करना होगा, ठीक है। तो 6 0 जा 0 और रिमाइंडर वहां पे आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि जो क्वेश्चन है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और रिमाइंडर जो है वो हमारे 5 तक हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आप एक एक करके शो करेंगे, क्योंकि ये जिनके लिए पूछ रहा है। लेट्स सी इन दी क्वेश्चन में इसने कहा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 एंड 6q + 5। तो इन सभी फॉर्म में आपको ला करके दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर पिकअप करना है। 1 बाय 1 आप एक एक रिमाइंडर को पिकअप करते जाएंगे और बताते जाएंगे सभी फॉर्म्स को, ठीक है। तो अब हम कहेंगे सबसे पहले कि इफ r इज इक्वल टू 0 देन, तो फिर a क्या होगा आपका? वो होगा 6q + 0, क्योंकि r कौन है यहाँ पे? 0 1 2 3 4 5। तो अगर आपने रिमाइंडर 0 लिया, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, a इज इक्वल टू bq + r। a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, b जिससे हमें डिवाइड करना है वो 6 हो गया, q क्वोशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो जो क्वोशिएंट है वो 6q + 0 के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो आप इक्वल टू 6q भी लिख सकते हो, क्योंकि 6q + 0 क्या होगा? 6q होगा, ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे कि इफ r इज इक्वल टू 1, अगर रिमाइंडर 1 होता है तो जो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया है a, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1। रिमाइंडर 1 होगा तो प्लस रिमाइंडर, प्लस के बाद रिमाइंडर की जगह क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। सिमिलरली इफ r इज इक्वल टू 2, आप इस तरह से अब सभी को बता दीजिए, इफ r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 6q + 2, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू 3, इसी तरह r इज इक्वल टू 4 देन a इज इक्वल टू 6q + 4। इफ r इज इक्वल टू 5 देन a इज इक्वल टू 6q + 5। तो अब आप कह सकते हैं हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 6q 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 एंड 6q + 5। तो इस तरीके से आप जो अगर पॉजिटिव इंटीजर के लिए पूछ रहा है तो चाहे वो 6q हो या 5q से रिलेटेड हो या 4q से रिलेटेड हो, आप इजीली इसी वे में बता सकते हैं। बस आपको b तो कैसे डिसाइड करना है, जो भी आपका q के साथ नंबर है वो आपका b हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर आप कैसे डिसाइड करेंगे, r आपको बस जो भी आपका b है उससे एक कम करके और वहां तक ही आपको रिमाइंडर लेने हैं, और उसके बाद में आप एक एक रिमाइंडर को पिकअप करते जाइए और आप वो फॉर्म बताते जाइए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहां पे ये ऑड के लिए पूछ रहा है कि अगर ऑड इंटीजर आपके पास हो, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो उसकी जो फॉर्म है वो 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 में ही हो सकती है। और ये बिल्कुल बात सही है कि अगर आप 6 से किसी भी ऑड इंटीजर को डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 3 आएगा या फिर 5 ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पूरा वहां पे बताना होगा, ठीक है। यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, कहां से? लेट a बी दी पॉजिटिव इंटीजर, यहां से, और आपको पूरा नीचे तक एक्सप्लेन करना है, यहां तक, ठीक है। इसके बाद में यहां पे लिखेंगे, पहले आप जो ये क्वेश्चन है मैं इसको फिनिश कर देता हूं, हम लिखेंगे हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 where q is some integer। अब सपोज दैट आपको ओड का बताना है, ठीक है। तो अब इसके जस्ट बाद आपको प्रोसीड करना है, ठीक है ना, ओड वाले क्वेश्चन में। यहां तक तो आपको करना ही है, इसके जस्ट बाद अब आप लिखेंगे हाउ एवर
सिंस ए इज ओड, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि ए ओड है, ओके, सो ए कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, ए 6q नहीं हो सकता, 6q प्लस 2 नहीं हो सकता, और 6q प्लस 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये कब आए होंगे, इस फॉर्म में कब हुआ होगा, जब आपने इवन इंटीजर को डिवाइड किया होगा, ठीक है, तभी तो आपका रिमाइंडर 0, 2 या 4 बचेगा, ठीक है। इसलिए ए कैन नॉट बी 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, आप ब्रैकेट में लिख दें, दे आर डिविजिबल बाई 2, therefore any odd integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर यहां पे इवन वाला क्वेश्चन होता, तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, जैसे कि इसमें कहा क्वेश्चन में शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर बोला है, अगर ओड की जगह इवन बोलता और इवन अगर कहता तो ये आगे ये भी कहता कि इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, तो आपको पूरा यही प्रोसीजर साथ में रखना है। यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, लेट ए बी दी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6, और इसको सॉल्व करते हुए आप लास्ट में यहां पे आएंगे, और उसके बाद हाउ एवर से आपको चेंज करना है। यहां पे आप क्या लिखेंगे, ये जो हाउ एवर है यहां से आपको चेंज करना है, क्या लिखना है, हाउ एवर सिंस ए इज इवन सो ए कैन नॉट बी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। क्यों? सिंस दे आर नॉट डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ओके 6q plus 2 and 6q plus 4। So my dear student, this is all for today। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है एन आर्मी कंटिंजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। ठीक है, एक परेड हो रही है, उसमें आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं, उनके पीछे 616 मेंबर्स को मार्च करना है। ठीक है, मार्च मतलब जो आर्मी वाले पैदल मार्च करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दी टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन दी सेम नंबर ऑफ कॉलम, सभी को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है, जो कॉलम की संख्या है वो और जो रो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो आपको एक वर्ड को पकड़ना है जो कि है मैक्सिमम या हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट। जब भी ऐसा किसी चीज के बारे में पूछ रहा है, किसी वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड, तो यू मेक श्योर यू हैव टू फाइंड आउट HCF। ठीक है, आपको HCF ही फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने एक क्लू दे दिया, हिंट दे दिया कि इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको अगर मैक्सिमम, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट वर्ड आपको मिलता है तो आपको वहां पे क्या करना है, आपको HCF फाइंड आउट करना है। किसका? उसके अंदर जो दो या जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनका। यहाँ पे 616 और 32 मेंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो आप 616 और 32 मेंबर्स जो है, मतलब ये दो नंबर जो है, इनका आपको HCF फाइंड आउट कर लेना है। और HCF कैसे, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट्स है, जैसे आप ये करेंगे वैसे ही उन दोनों नंबर का 616 और 32 का आप HCF फाइंड आउट कर लें। आपका जो भी HCF होगा वो ही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये दोनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो हम ये दो क्वेश्चन यहीं पे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इंक्लूड करूंगा, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, प्लीज शेयर दी चैनल एज मच एज पॉसिबल, एंड इफ यू आर न्यू हियर ऑन दिस चैनल then please don't forget to subscribe the channel. I will be there always to cooperate you all. If you have any kind of query, you may drop it in the comment section. Definitely I will be reading your comment and I will be giving reply over there. Thank you so much. Bye bye.